राधे राधे जी, प्यारे भक्तों। तो यह वर्तनी एकादशी की पूजा है। तो ये कब है, कैसे करनी है? तो इसको यह वैशाख के महीने में की जाती है और यह विष्णु भगवान की अधिक प्रिय है। इस महीने की पूजा बहुत ही खास होती है। वर्तनी एकादशी में भगवान बारह के अवतार की पूजा की जाती है। जो आपको मूर्ति अगर फोटो है तो उसको देख के करें। ये लड्डू गोपाल के रूप में इनको पूज सकते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी आ गए हैं। जिस तरह हम रोज़ उनको उठाते हैं, दूध पिलाते हैं, उस तरह उनको तैयार करके देखो ले आए हैं। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल को चलेंगे, चंदन से स्नान करवाएंगे। तो हमारे पास गोपी चंदन है, सफ़ेद गोपी चंदन से हम इनको स्नान करवाएंगे। तो पहले 2 बार पीछे पैर पे जल को डालिए, फिर उसके बाद आगे। ये देखिए हमारे पास गोपी चंदन है, तो हम गोपी चंदन से इनको स्नान कराएंगे अपने लल्ला को। और वैसे पंचामृत से भी करवा सकते हैं, लेकिन वैसे अब इनको हम सफ़ेद चंदन से ही करवा दे रहे हैं। और चंदन क्योंकि ठंडा होता है, और चंदन की सेवा इस महीने में देनी चाहिए। गंगा जल, गुलाब का जल, ये सब मिलाकर हमें गोपी चंदन में केसर, वैसे चंदन पीला चंदन भी आता है। तो ठाकुर जी को शीतलता प्राप्त होती है, उससे उनको ठंडक मिलती है। तो देखिए हम अपने ठाकुर जी को तो इसी प्रकार नहला रहे हैं। तो हमारे लल्ला तो नहा लिए, स्नान कर लिए, और अच्छी तरह से मैंने इनको देखिए लगा दिया है, साफ हो गए हैं। और उसके बाद हम इनको वस्त्र पहनाएंगे। तो हम चलिए इनको जो है इत्र लगा कर इनको वस्त्र पहना दे रहे हैं। यह वर्तनी एकादशी 4 मई को शनिवार को पड़ रही है, और 5 मई को सुबह में ये व्रत अपना खोल सकते हैं 9 बजे तक। तो हम पीला वस्त्र पहनाएंगे अपने लल्ला को, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान को पीला वस्त्र बहुत पसंद। तो ये देखिए हम इत्र लगा दे रहे हैं, और फिर अपने लल्ला को ड्रेस पहनाएंगे। इत्र की सेवा ज़रूर देनी चाहिए भगवान जी को, क्योंकि उससे होता है कि ठंडक मिलता है। और इत्र की सेवा ज़रूर देनी चाहिए ये वैशाख का महीने में। तो देखिए हम पीला वस्त्र पहना दे रहे हैं। पीला वस्त्र विष्णु भगवान का बहुत प्रिय होता है। वैसे वैशाख का महीना चल रहा है, तो इस समय चंदन की सेवा ज़रूर देनी चाहिए, और हमेशा देना चाहिए चंदन की सेवा। हमारे लल्ला तो तैयार हो गए हैं। इनको अच्छे से चलिए इनको कुमकुम से पूरा सजाएंगे, इनका मेकअप करेंगे कुमकुम से। तो हम अपने लल्ला को चलिए इनको सजा दे रहे हैं कुमकुम से। देखिए हम कैसे सजाते हैं। इनको चंदन लगाकर माथे पे चंदन ज़रूर लगा दीजिए, और फिर उसके बाद लाल कुमकुम से इनको सजाएंगे। हमारे लड्डू तो तैयार हो रहे हैं। इनको लाल चंदन मतलब लाल कुमकुम से भी इनको सेवा करेंगे, मतलब इनका मेकअप करेंगे। तो हमारे लड्डू देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं स्वीट से। ये देखिए हमारे लड्डू को आप लोग बताइएगा कैसा लगा। तो ऐसे ही किया जाता है वर्तनी एकादशी पर। अपने लल्ला तो तैयार हो गया, अब इनको माला पहना दे रहे हैं, इनको धारण करा दे रहे हैं। उसके बाद हम इनको देखिए मुकुट पहनाएंगे। हेयर नहीं लगाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, तो हेयर नहीं लगाएंगे। इस तरह हम इनको हल्का फुल्का ही रेडी करेंगे, सिंपल तरीके से। और चंदन की देखिए इनको चंदन का मस्तक पे तिलक भी दे दिए हैं। तो अब ये देखिए विष्णु भगवान का हम तस्वीर लगा के, और विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की तस्वीर रख के इनकी पूजा करेंगे। क्योंकि हमारे पे 12 देव भगवान का कोई तस्वीर नहीं है, तो विष्णु भगवान के रूप में है, इसलिए इन्हीं के रूप में पूजेंगे। और सर्वप्रथम हम गणेश जी का पहले पूजा करेंगे, तिल और पुष्प रख के। ये अपने गणेश जी के पहले पूजा हम करेंगे, फिर उसके बाद जो है आगे का वो एकादशी का हम किताब पढ़ेंगे। तो पहले व्रत रखने के लिए फिर पुष्प और तिल लेकर हाथ में संकल्प लेंगे, संकल्प लेकर फिर पूजा करेंगे, और फिर उसके बाद प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे। तो इस दिन जो है फल वगैरह ठंडक फ्रेश चीज़ का
दिया प्रसाद भोग लगाया जाता है। तो ये देखिए हमारे पास तुलसी जी की सूखी लकड़ियाँ हैं, तो हम 5 लकड़ियाँ ले लिए हैं और घी का दीपक रुई में लगाकर लपेट कर किसी की बाती बनाकर इस दिन हम पूजा आरती करेंगे। तो पहले हम गणेश भगवान को हल्दी कुमकुम लगा दे रहे हैं और उसके बाद जो है फिर उसके बाद उनसे प्रार्थना करेंगे। तो अपने हम लड्डू को भी लगा दे रहे हैं, इनको भी जो है तिलक कर दे रहे हैं। उसके बाद प्रसाद वगैरह चढ़ाकर भोग लगाकर फिर ये जो है हम पहले दीपक से आरती करेंगे, दीपक धूप बत्ती लगाएंगे। तो चलिए हम अपनी रुई लपेट लिए हैं, अपनी तुलसी जी की लकड़ी पे रुई दे के लपेट लिए, फिर इसको घी में लगाकर फिर उसके बाद दिया लगाकर आरती करेंगे सर्वप्रथम गणेश जी को। तो ये देखिए व्रत, और अगर व्रत कर रहे हैं तो आप संकल्प जरूर लीजिए, दुर्वा जरूर चढ़ाइए गणेश जी को और एक पुष्प और तिल लेकर आप संकल्प लीजिए। फिर 3 बार विष्णु जी का नाम लेकर हम अपनी प्रार्थना बोलेंगे, श्री विष्णु नमः। तो चलिए हम आरती कर ले रहे हैं। जो इस प्रकार ऐसे ही पूजा की जाती है। तो हम धूप भी जला लिए हैं और धूप आरती भगवान को करेंगे। इसके बाद हम एकादशी की बुक पढ़ेंगे, एकादशी का हम पुस्तक पढ़ के फिर उसके बाद जो है अपना व्रत का संकल्प लेकर फिर उसके बाद जो हाथ में हमने पुष्प लिया था वो गणेश जी पर अर्पित कर देंगे। तो ये चलिए हमारी आरती हो गई, आप भी ले लीजिए। और ये देखिए हमारी आरती हो चुकी है। तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ का आरती भी कर ले रहे हैं, आप भी ले लीजिए। और इस दिन लक्ष्मी माँ की पूजा विशेष होती है और जो है इस दिन खीर भी बनाई जाती है लक्ष्मी माता जी के लिए। और शाम को तुलसी माँ के सामने दीपक लगाया जाता है और बाहर मुख्य द्वार पे भी दीपक लगाया जाता है। तो इसी प्रकार हमारी पूजा होती है और दक्षिणा भी चढ़ा देते हैं। पूजा करने के बाद व्रत करने के बाद जो है हाथ में संकल्प ये देखिए जो लिए थे हम उसको भगवान गणेश जी पर चढ़ा देंगे। उसके बाद अगर दक्षिणा है तो दक्षिणा भी चढ़ा देंगे। क्योंकि दक्षिणा जरूर चढ़ाई जाती है, इससे अगर पूजा में हमारी कुछ गलतियाँ हुई हैं तो वो स्वीकार हो जाती है और प्रभु के आगे माफ़ी मांग लेते हैं। तो ये देखिए हमारी पूजा तो संपन्न हो गई है। तो इसी प्रकार जो है किया जाता है। फिर वो प्रसाद हम लगा देंगे और ये ठंडक फल जैसे कुछ होते ठंडक फल होते हैं, ठंडक फल लगा देते हैं। तो हमने अपने लल्ला के लिए मिल्क शेक भी बनाया था, तो हमने उनको मिल्क शेक का भी भोग लगाया और ये तरबूज वगैरह केला ये सब का भोग लगा देते हैं भगवान जी को। तो ये देखिए इस दिन ये सब फल का ही भोग लगता है। ऐसे दिनचर्या चलती है और हमारे अपने जो कोई भूल चूक होती है तो उसको हम माफ़ी मांग लेते हैं अपने प्रभु से। कोई भी गलती होती है तो एकादशी का व्रत ऐसे ही किया जाता है। वटुरी एकादशी ये बैसाख के महीने में ये विशेष महत्व होता है और भगवान विष्णु जी का ये सबसे प्रिय है। तो हम चलिए मिल्क शेक बना लेते हैं अपने लल्ला के लिए। ये देखिए मिल्क शेक बना के ले आए हैं, दूध केला चीनी और आइस डाल के मिक्सर में देखिए हम चला के ये बना लिए थे। तो ये अपने हम लल्ला के लिए भोग ले आई हूँ, जो अभी भोग लगाऊंगी गणेश भगवान के लिए मैंने अलग से लाया है क्योंकि उसमें तुलसी नहीं डालनी है। और लल्ला के लिए अपने लड्डू के लिए तुलसी डाल के लाई हूँ। तो चलिए इनको पहले सर्वप्रथम भोग लगा देते हैं गणेश भगवान को। तो और उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाएंगे। और ये देखिए हम दक्षिणा भी चढ़ा दिए हैं। जो पूजा में कुछ कमी होगी तो वो पूरी हो जाएगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये होता है। तो चलिए पहले हम लड्डू जी को भोग लगा दे रहे हैं, हमारी लड्डू जी खाएंगे। ये मिल्क शेक बना हुआ बनाना मिल्क शेक है, तो इसको हम लगा दे रहे हैं
वैसे और दूध वगैरह हो गया है, तो चलिए इनको हम लोग पहले भोग लगा दे रहे हैं। फिर इसके बाद सभी लोग प्रसाद ये ले लेंगे। और ऐसे ही एकादशी का व्रत किया जाता है, पूजा किया जाता है। और उसके बाद जो है हमारे लल्ला को वैसे इस दिन खरबूजे तरबूजे का ही भोग लगाया जाता है, तो हमारे पास खरबूजा इस समय नहीं है। तरबूजे और केले का देखिए फल जो भी है लगा दीजिए। ये मंजरी ज़रूर चढ़ानी चाहिए विष्णु भगवान को, क्योंकि ये अति प्रिय होती है प्रभु को। तो हमने मंजरी चढ़ा दी है, थोड़ी सूखी थी। हमने तुलसी जी के ऊपर जो होती है वो मंजरी होती है, तो मंजरी हमने चढ़ा दिया है और भोग वगैरह भी लगा दिया है विष्णु भगवान को, अपने गोपाल जी को। अगर आपको वर्तनी एकादशी की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, हरि बोल।